मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहूँ राम सिय मानस मोरे। क्यों क्यों आखिर ऐसा हो रहा है कि ये पाप कटने का ही नाम नहीं ले रहे। ये अज्ञान, ये मोह, ये माया, ये विषय वासनाएं, ये टल ही नहीं रही हैं, जाने का नाम ही नहीं ले रही। क्यों ऐसा हो रहा है? इस क्यों की खोजबीन पर आज तुलसीदास जी निकले हैं। आज जो बात वे कहने जा रहे हैं, उस बात में हमें इसका सार संक्षेप समझ में आ जाएगा। ये निचोड़ हमारे सामने आ जाएगा। इस रहस्य से पर्दा उठ जाएगा और बात समझ में आ जाएगी। समझ में आने के बाद यदि वह सक्रिय हो सके, बात एप्लीकेबल हो सके, तो ही फिर बात है, वरना तो वो बेबात है। फिर उस बात का कोई मायने नहीं। क्या है वह बात जो समझने योग्य है, जिससे हमारा उद्धार हो सके? तो जानिए, मोहि मूढ़ मन बहुत बिगोयो। तुलसीदास जी कह रहे हैं, जो मेरा मूढ़ मन है, मूढ़ मानी जिद्दी, हठी, अहंकारी, उसे मूढ़ कहते हैं। ऐसा जो मेरा मन है, बहुत बिगोयो, उसने मुझे बहुत छकाया है, थकाया है, भरमाया है, इतना भटकाया है, इतना भटकाया है कि मुझे अब केवल भटकन ही दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि ये मेरा मन बहुत मूढ़ है और इस मूढ़ मन के कारण मुझे न जाने कितने कितने कष्ट सहने पड़े, कैसी कैसी यातनाएं सहने पड़े इस मूढ़ मन के कारण। या के लिए सुनु करुणामय, मैं जग जन्म जन्म दुख रोयो। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि हे राम जी, हे करुणामय, सुनिए सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। मैं आपको कुछ बता रहा हूं, सुनिए आप मेरी बात, हे करुणामय। क्या? कि ये जो मेरा मन है ना, या ही लिए, इसी के लिए, इसी अपने मन के लिए मैंने ऐसे ऐसे कर्म किए, ऐसे ऐसे कर्म किए कि मैं जग जन्म जन्म दुख रोयो। इसी के कारण मुझे बार बार जन्म लेना पड़ा और दुखों में पड़ पड़ कर मुझे रोना पड़ा, इसी मूढ़ मन के कारण। मूढ़ कहाँ है? शुद्ध मन नहीं कहा। यदि शुद्ध मन होता तो शुद्ध मन के कारण आपके परम धाम में स्थान न मिल गया होता। मन तो मूढ़ है, और मूढ़ का मतलब क्या? जो सभी प्रकार के पापों में लिप्त हो, ऐसा मेरा मन। और यही के लिए, इसी मन की तो खातिर ये मन कहता रहा कि मार दूसरे का हक, कर बेईमानी, कर चोरी, लूट खसोट, अत्याचार कर, सता दूसरों को, खून चूस दूसरों का। और यही मन की खातिर, इसी मन की खातिर, इसी मूढ़ मन की खातिर मैं ये जुल्म और सितम करता रहा, अत्याचार करता रहा, पाप करता रहा। और हुआ क्या? जन्म जन्म दुख रोयो, जन्मों जन्मों तक दुखों में रोता रहा। मन का क्या गया? कुछ भी नहीं। लुटा पिटा तो मैं, और मैं इसके अधीन सारे काम करता रहा। शीतल मधुर पीयूष सहज सुख, निकट ही रहत दूर जन खोयो। वे जो सच्चिदानंद घन स्वरूप आप थे प्रभु राम जी, आप कैसे हैं? शीतल, परम शीतल, मधुर, मीठे हैं, पीयूष, अमृत के समान हैं, सहज, तत्काल मिल जाने वाले हैं, सुख की राशि हैं, निकट ही रहत, मेरे निकट रहते थे। इतने सारे गुणों से संपन्न आप मेरे निकट रहते थे। लेकिन ये मूढ़ मन, इसने क्या चालबाजी की? क्या कहा मुझसे?
दूर जन खोयो, कि अरे वो तो बहुत दूर रहता है राम, वह सचिदानंद घन रूप, वह ब्रह्मानंद, वह तो बहुत दूर है, छोड़ उसे। और ये कह कहकर इस मूढ़ मन ने मुझे आपसे दूर कर दिया। आप मेरे पास ही थे, निकट थे, मुझ में ही थे। जैसे कस्तूरी कुंडल बसाए, जैसे हिरण की नाभि में कस्तूरी बसती है, ऐसे ही मेरे आप हृदय में बस रहे थे। लेकिन इसने क्या कहा कि तू जिस सुशीतल अमृतमय सहज अविनाशी ब्रह्म को खोजता है, अरे मूर्ख तुलसी, वह तो पता नहीं कहाँ रहता है, बहुत दूर है, कहाँ जाएगा, छोड़। और मैंने उसकी बात मान ली। ऐसे इस मूढ़ मन ने मुझे छकाया है। इस प्रकार से बहु भातिन श्रम करत मोहबस, भरत ही मंदमति बारी बिलोयो। और इसने मोह में डालकर मुझे बड़ी परिश्रम करवाए, मोह के वशीभूत किया, बहुत परिश्रम करवाए। और कैसे परिश्रम करवाए? भृत ही मंदमति बारी बिलोयो। और इस मंदमति, इस बुद्धिहीन मन ने क्या किया? मुझसे कहा कि तू पानी को बिलो, तुझे घी मिलेगा। अर्थात संसार के जितने भी उल्टे सीधे काम हैं वो सब पानी के समान। तो मेरे मन ने क्या कहा कि बस तू ये संसार की विषय वासनाओं के ही काम कर, इन्हीं कामों को कर करके तुझे परमात्मा मिल जाएगा। लेकिन पानी को मथने से कभी घी निकला है क्या? और इस मंदमती मन ने मुझसे इतनी मेहनत करवाई, मेहनत ही तो है, व्यर्थ गई। आप पानी को बिलोते रहिए, घी निकलेगा भला, उसमें से मक्खन निकलेगा? कुछ भी नहीं निकलेगा। मेहनत खूब होगी, जबरदस्त होगी, दबाकर होगी, निकलेगा कुछ नहीं सार। वही जीवन भर संसार के लिए खटते रहते हैं, परिश्रम करते रहते हैं, मारा मारी मची रहती है, यह कर लूं, वह कर लूं, खूब परिश्रम। लेकिन क्या उसको मथने से राम निकलता है? परमात्मा का साक्षात्कार होता है? नहीं होता, नहीं होता। क्योंकि वह दूध तो था ही नहीं, वह सार तो था ही नहीं। दूध में ही तो घी छिपा होता है, जल में थोड़ी ना निकलेगा। तो संसार के जो व्यर्थ के काम हैं, इनमें से भला कभी परमात्मा थोड़ी ना निकलेगा, क्योंकि वे तो भ्रमित करने वाले काम हैं। और कह रहे हैं तुलसीदास जी, मेरा ये मंदमती मन मुझसे पानी को ही बिलोने को कहता रहा, और मैं बिलोता रहा, मेहनत करता रहा। कर्म कीच जिए जाने, सान चित चाहत कुटिल, मल ही मन धोयो। ये जो मेरे कर्म हैं, कर्म कीच, ये कीचड़ हैं। जिए जान, मैं अपने मन में ये जानता था कि ये जो कीचड़ जैसे कर्म मैं कर रहा हूँ, सान चित्त, और उसी में अपना चित्त सान लिया था। ये जो पाप कर्म है, जानता था पाप कर्म है, लेकिन फिर भी अपने चित्त को इनमें सानने रहा। अब सानने रहा तो क्या हुआ? इनको धोना नहीं है पापों को क्या? तो तुलसीदास जी कहते, मैंने धोने का भी बड़ा प्रयास किया, लेकिन मेरे ये मूढ़मति मन ने क्या किया? चाहत कुटिल मल ही मल धोयो। ये जो मेरा कुटिल चालबाज मन है, इसने कहा कि अच्छा, पापों को धोना चाहते हो, कीचड़ को, तो लो कीचड़। और उसने मुझे कीचड़ से भरी हुई बाल्टी और पकड़ा दी। आप कीचड़ को धोना चाहते हैं तो कीचड़ से ही धोएंगे क्या? लेकिन इस मूढ़ ने यही किया। जब तुलसीदास जी ने कहा मुझे जल दे दो, मैं अपना कीचड़ धो दूं, तो इसने जल के स्थान पर कीचड़ ही पकड़ा दिया कि कीचड़ से ही कीचड़ धो दो। तो इस मूढ़ मन ने मेरी ऐसी दुर्गति की। मैंने चाहा भी कि पापों को दूर करने के लिए मैं सत्संग के जल से अपने को धो लूं, लेकिन इसने फिर मुझे बुरी संगतों में ही धकेल दिया।
फिर से। तो मैं इस मूढ़मती मन के कारण बहुत छकाया गया हूं, बहुत छकाया गया हूं। त्रिसावंत सुरसरी बिहाए सठ, फिर बिकल आकाश निचोरियो। ये जो मैं प्यासा मर रहा था, मेरे साथ गंगा बह रही थी और मैं ऐसा मूर्ख, ये मेरा मूढ़ मन, इसने मुझे पास बहती गंगा का जल पीने नहीं दिया। पास गंगा बह रही है, इसका क्या अर्थ है कि हृदय में ही हमारे राम विराजमान है। हम अपने भीतर अगर झांकने की कला सीख जाएं तो भीतर ही दर्शन कर ले। हनुमान जी को देखा है ना, अपने हृदय में झांकते हैं और सिया राम जी की जोड़ी को देखते हैं भीतर। क्यों आनंदित हैं हनुमान जी? क्योंकि भीतर झांकते हैं तो सीताराम जी बैठे दिखते हैं। हम झांकेंगे तो गहरा अंधेरा दिखेगा वहां पर, तो मन घबराता है कि भैया ये क्या है, इतना गहरा अंधेरा, बाहर निकलो यहां से। तत्काल बाहर भागते हैं, बाहर के संसार की ओर भागते हैं तत्काल। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं यही बात, त्रिषावंत सुरसरी बिहाए सठ। इस सठ ने, इस मूर्ख ने पास बहती हुई गंगा नदी को छोड़ दिया और क्या, आकाश निचोड़ रहा है। सोचता है कि आकाश को निचोड़कर मैं प्यास बुझा लूंगा। आकाश भला किसी के हाथ में आया है? कभी निचोड़ा है आकाश जो कोई अपनी प्यास बुझा लेगा? अर्थात जो व्यर्थ के कर्म हैं, विषय वासनाओं के कर्म हैं, उनसे, पाप कर्मों से क्या आप अपनी प्यास बुझा सकते हैं? कभी नहीं। पास बहती गंगा, राम नाम की गंगा, सत्संग की गंगा, उसमें तो कभी गोता लगाया नहीं। और कहते हैं, मेहनत करते हैं कि आकाश निचोड़ देंगे। अर्थात जितने भी ये पाप कर्म हैं, ये आकाश निचोड़ने जैसे हैं और कुछ नहीं। तुलसीदास प्रभु कृपा करहूं अब, मैं निज दोष कछु नहीं गोयो। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि हे राम जी, अब आप मुझ पर कृपा कर दीजिए। क्यों? क्योंकि दोष न गोयो, मैंने कोई दोष अपना छिपाया नहीं है आपसे, कोई आपके साथ दुराव नहीं किया, धोखाधड़ी नहीं की, कुछ भी लुकाया छिपाया नहीं, कुछ भी। अपने सारे पापों को आपके सम्मुख रख दिया, सभी पापों को, कि मैं ऐसा हूं राम जी। तो जब आपसे मैंने कुछ छिपाया ही नहीं, आप मेरा सब हाल जान गए, तो अब कृपा करने में क्यों देर कर रहे हैं? क्योंकि आप उस पर ही कृपा नहीं करते जो आपसे कुछ छिपाता है या छिपाने का प्रयास करता है। छिपा तो कुछ सकता ही नहीं। और स्वीकारोक्ति चाहिए होती है, बस स्वीकारोक्ति, कि व्यक्ति स्वयं स्वीकार कर ले कि हाँ, ये दोष मुझ में है प्रभु, आप निवारें इनको, हटाएं, निकाल दे कांटे के समान। जैसे कोई कांटा कष्ट देता है, उससे कोई वैद्य निकाल देता है, इसी प्रकार से हे राम जी, मेरे इन दोष रूपी कांटों को आप निकाल दीजिए, मैं इनसे कष्ट पाता हूं। लेकिन ये मूढ़ मन तो ये एहसास ही नहीं होने देता। वो तो कहता है कोई कांटा तुझे चुभा ही नहीं है, तो ठीक है, बिल्कुल सब ठीक है। और इसी भ्रम के चक्कर में मैंने कितने जन्म रो रो कर काट दिए, इसी मूढ़ मन के कारण है। इसने ही मुझे आपकी ओर नहीं जाने दिया। तो मैंने अब आपके सामने सब कुछ बात कह दी है, कुछ नहीं छिपाया है। डासत ही गई बीत निशा सब, कबहुन नाथ नींद भर सोयो। कि हे नाथ, मेरा पूरा जीवन तो सेज सजाने में ही बीत गया, नींद भर मैं कभी सो ही नहीं पाया। अर्थात क्या कि जीवन भर मनुष्य सेज सजाने में लगा रहता है, बिस्तर सजाने में। क्या बिस्तर सजाना कि खूब धन का प्रबंध कर लूं, प्रबंध करते करते ही वो थक जाता है, एक दिन विश्राम करूंगा। तुलसीदास जी कहते हैं लेकिन मैं सो ही नहीं सका कभी। क्यों? क्योंकि बिस्तर लगाते लगाते ही
सारी रात मैं बिस्तर लगाता रहा कि आराम से सोऊंगा, खूब अच्छा बिस्तर सज जाए, और जब सोने का समय आया तो सुबह हो चुकी थी, दिन निकल गया था, अर्थात मृत्यु आ गई थी। यही जीवन का सत्य होता है। व्यक्ति जोड़ता रहता है, इकट्ठा करता रहता है कि कभी समय आएगा कि मैं आराम से बैठूंगा और प्रभु का नाम लूंगा, लेकिन वो समय कभी नहीं आता, क्योंकि पूरी रात बिस्तर सजाने में, अर्थात बिस्तर सजाना क्या कि अपने संसार को ही संवारने में लग जाती है सारी रात। एक मित्र थे मेरे, अब तो नहीं है वो मेरे मित्र, यानी ऐसा नहीं कि वो संसार में नहीं है, संसार में है, पर वो मेरे मित्र अब नहीं रहे। मैं उनका मित्र अभी भी हूं, वो मेरे मित्र नहीं है, ऊंचे पद पर, और मेरे पास आते थे ध्यान सत्संग के लिए। तो मैं उन्हें डांटा भी बहुत करता था, क्योंकि स्वभाव था, मुझे उनसे कुछ लोभ तो था नहीं, क्योंकि जब आदमी को लोभ होता है तो वो सोचता है कि ना डांटो। अब जिससे लोभ ही ना हो तो वो तो डांटेगा। तो उनको इसीलिए डांटता था कि वो ध्यान से बचते थे, ध्यान नहीं करते थे। आते मेरे पास ध्यान के लिए थे, लेकिन टाल मटोल, आज ये हो गया, आज वो हो गया, पर मन सारा पैसा कमाने में। मैंने एक दिन पूछा कि मुझे बताइए एक अमाउंट, कि इतना अमाउंट अगर राम जी आपको दे दें तो उसके बाद आप इस धन कमाने की दौड़ में नहीं जाएंगे, अपने को अलग कर देंगे। मुझे वो एक अमाउंट बता दीजिए कि परमात्मा इतना मुझे दे दे, इसके बाद मैं ये जो पैसे के पीछे भागने की दौड़ है ना, ये खत्म कर दूंगा अपने। लगभग 10 वर्ष मैंने उनको ध्यान कराया, और 10 वर्षों में वो मुझे बता नहीं सके। अक्सर मैं पूछता था कि सोचा वे चुप हो जाएं, क्योंकि सोचते होंगे जबकि अगर मैं इतना अमाउंट बताऊं तो फिर उनकी वो व्यापारी बुद्धि काम करती होगी कि अरे अगर इतना अमाउंट अगर राम जी ने मुझे दे दिया तो इससे तो डबल करूंगा, मैं बिजनेस में लगाऊंगा। तो वो उनका दिमाग घूमता रहा, और ऐसा घूमा कि वो मुझे छोड़कर ही चले गए। उन्होंने कहा कि अच्छा पिंड छोटे इस आदमी से, ये जो जब देखो तब ध्यान की ही बात करता है। मुझे कहता है सोने से पहले ध्यान करो, उठने के बाद ध्यान करो, गाड़ी में बैठकर ध्यान करो, खाते हुए ध्यान करो, ये तो मुझे पागल कर देगा। तो उन्होंने कहा ये जोड़े हाथ, पिंड छोड़ो मेरा, और वो विमुख हो गए मुझसे। अब मजे में है, खूब मजे में, क्योंकि भगवान बुद्ध कहते हैं जो सोया है वो सबसे ज्यादा सुखी है, जो जाग गया वो सबसे ज्यादा दुखी है। तो अब वो फिर से गहरी नींद में चले गए हैं, परम सुखी हैं। लेकिन तुलसीदास जी यहाँ दूसरी बात कह रहे हैं कि मैं तो राम के सिमरन की जो मीठी नींद है उसमें सोना चाहता था, लेकिन मैंने अपना पूरा जीवन सिर्फ इस माया की दौड़ में, इस धन की दौड़ में गंवा दिया, और वो जो राम का नाम था बस उससे ही दूरी बनाकर रखे। तो सोने का समय जब आया तब सुबह हो गई थी, पूरा जीवन बिस्तर लगाने में बीत गया। समझ जाइए, संभल जाइए, तुलसीदास जी जो समझा रहे हैं संभल जाइए। धन की दौड़ एक सीमा तक ही होती है, उस सीमा के बाद इस दौड़ को रोक देना चाहिए और राम के द्वार पर पढ़कर सो जाना चाहिए कि राम द्वारे पड़े हैं, अब कोई सांसारिक काम नहीं होगा, अब तो सिर्फ राम का ध्यान होगा। जिस दिन ये स्थिति आ गई कि एक समय तय कर लिया कि इसके बाद कोई सांसारिक गतिविधि नहीं, समझ लीजिए उस दिन आपके जीवन का सवेरा हो गया। उस दिन मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। हरि अनंत हरि कथानंता,
कहहि सुनहि बहु विधि सब संता। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे हो पारा। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे हर कोई। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय जय सिया राम जय जय सिया राम।